I am Chen Singh and today we are going to learn use of many and much. आज हम लोग many और much का प्रयोग सीखेंगे। मैनी और मच क्वांटिफायर्स हैं जो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं या निर्धारक के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वांटिफायर्स क्या हैं। तो ऐसे डिटर्मिनर्स जिनसे मात्रा, क्वांटिटी या संख्या, नंबर का बोध होता है, उन्हें क्वांटिफायर्स कहा जाता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में मैनी और मच का प्रयोग सीखते हैं। यूज ऑफ मैनी एंड मच। हिंदी में मैनी मतलब बहुत या अनेक या फिर कई, और मच का मतलब बहुत, अधिक, ज़्यादा। सबसे पहले हम लोग मैनी का उपयोग यहाँ देख लेते हैं इस स्लाइड में। मैनी इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन विच आर प्लूरल। ठीक है, तो मैनी का उपयोग बहुवचन संज्ञाओं के साथ में किया जाता है जिनको हम गिन सकते हैं। और इसका दूसरा उपयोग है, मैनी क्या बताता है? नंबर या संख्या। नाउ लेट्स सी यूज ऑफ मच। मच इज यूज्ड विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। मच का प्रयोग ऐसे संज्ञाओं के साथ में किया जाता है जिनको हम गिन सकते हैं और एक वचन में हो। और इसका दूसरा उपयोग है, यह क्वांटिटी बताता है या मात्रा बताता है। अब हम लोग इनका उपयोग एक एक करके समझते हैं उदाहरण के साथ में। फर्स्ट, मैनी इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स विच आर इन प्लूरल फॉर्म। तो मैनी का प्रयोग गणनीय या ऐसे संज्ञा के साथ में किया जाता है जिनको हम गिन सकते हैं और वे किस में हो? बहुवचन में हो। सेकेंड, इट इंडिकेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स। मैनी किसी वस्तु की बड़ी संख्या को बताता है जो काउंटेबल हो। थर्ड, इट शोस नंबर ऑफ समथिंग। यह किसी वस्तु की संख्या बताता है। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल को आप अच्छे से मेरे साथ पढ़ करके समझिए ताकि मैनी का उपयोग और अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, Many students were absent yesterday। इस वाक्य में स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म है और काउंटेबल भी है। सेकेंड, देयर आर मैनी बुक्स इन द बैग्स। बुक्स प्लूरल है और काउंटेबल भी है। थर्ड, यू मे टेक एज मैनी पेन्स एज यू लाइक। पेन्स प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है। फोर्थ, he has not won many matches। मैचेस प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है। फिफ्थ, I have read many books on this subject। बुक्स काउंटेबल है और प्लूरल फॉर्म में है। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ मच। मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स विच आर इन द सिंगुलर फॉर्म। मच का प्रयोग ऐसे संज्ञा के साथ में किया जाता है जिनको हम नहीं गिन सकते और वे एक वचन में हो। सेकेंड, इट इंडिकेट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन। यह किसी वस्तु की बड़ी मात्रा को बताता है जो अगणनीय हो या जिसको हम
नहीं गिन सकते हैं। थर्ड, इट शोज क्वांटिटी, मच क्या बताता है, मात्रा या क्वांटिटी। नाउ लेट्स सी examples and it will be more clear to you. First, there is much water in the jug, water uncountable है। Second, we have not got much time, we cannot count the time, हम लोग समय को नहीं गिन सकते। Third, you may eat as much as you can, भोजन को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। Fourth, he hasn't got much money, मनी यहाँ काउंटेबल है लेकिन हम लोग मच का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जब कहते हैं कि आई हैव गॉट 5 रुपीज़, हम लोग ये नहीं कहते कि आई हैव गॉट 5 मनी, हम लोग उस रुपी का या करेंसी का हम लोग नाम बताते हैं, इसलिए यहाँ पर मनी के साथ में मच का प्रयोग होगा। फिफ्थ, देयर इज नॉट मच ट्रूथ इन हिज स्टेटमेंट, ट्रूथ को हम काउंट नहीं कर सकते। नाउ बोथ मैनी एंड मच कैन बी यूज्ड विथ हाउ विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और वर्ब्स। यहाँ पर मैनी और मच का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है उनके पहले हाउ जोड़ करके। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। How many dolls do you have? How many languages do you speak? How many students are there in each class? Now let's see the example of much. How much traffic is there? How much did it cost you? How much experience have you got in this field? So these were the rules how to use many and much. I hope that this video has cleared your doubts about how to use many and much. See you in the next video.